हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी कार्तिक महात्म्य के अध्याय 14 के साथ जलंधर का विष्णु भगवान के साथ युद्ध। दैत्यों के तीक्ष्ण प्राणों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। गरुड़ पर चढ़कर भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शंख नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। भगवान विष्णु ने उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शंख धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को अनेक तीक्ष्ण मार मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। उस युद्ध दुर्मुख ने क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से भावयुद्ध करने लगे। जब वे कुछ संभ्रमित हो गए तब भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुद दैष्ट श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले, आज तुझे दे दूंगा। जलंधर ने कहा, यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। तदुपरांत जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुम्भ को पताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशज बनाकर त्रिभुवन में शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के 15वें अध्याय के साथ।